ईशा वट सावित्री व्रत के लिए सूरज से छुट्टी मांगती है और उसे एक आवेदन देती है, लेकिन सूरज गुस्से में आकर उस लेटर को फाड़ देता है। काफी समझाने के बाद आखिरकार वो छुट्टी देने के लिए मान जाता है। इसके बाद ईशा सूरज से कहती है कि वो उसके साथ पूजा में चले, लेकिन सूरज की बात सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। सूरज कहता है, तुम अपने पति आकाश के साथ जाओ, व्रत भी उसी के लिए रखा है, मेरे जैसे ब्रह्मचारी का वहां क्या काम। ईशा चुप रह जाती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल से वो सूरज को ही अपना पति मानती है। इसलिए वो उसकी तस्वीर अपने साथ लेकर पूजा करने चली जाती है। उधर सूरज मेडिकल कैंप में अपने काम में व्यस्त होता है। इसी बीच आकाश भी वहां पहुंच जाता है और जबरदस्ती ईशा से अपने नाम की पूजा करवाता है। इतना ही नहीं, वो सूरज की तस्वीर को भी तोड़ देता है। आकाश के जाने के बाद ईशा उस टूटी हुई तस्वीर को उठाती है, उसे साफ करती है, तिलक लगाती है और उसी की आरती उतारती है। वो भगवान से अपने ब्रह्मचारी की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर जैसे भगवान भी भावुक हो जाते हैं। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सूरज को ऊपर से आदेश मिलता है कि वट सावित्री व्रत कर रही महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उसी की है। सूरज अपनी टीम के साथ हर उस जगह पहुंचता है जहां पूजा चल रही होती है और आखिरकार वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है। वो उसे पूजा करते हुए देखता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस टूटी हुई अपनी तस्वीर पर जाती है और फिर ईशा को उसी तस्वीर की आरती करते हुए देखकर सूरज पूरी तरह से हिल जाता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं इतने समय से सच नहीं समझ पाया? क्या ईशा आज भी मुझे अपना पति मानती है? इन सवालों के बीच उसे वो पल याद आता है जब उसने दूसरी बार ईशा के साथ फेरे लिए थे। सारा सच उसकी आंखों के सामने आ जाता है। सूरज भावुक होकर घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो बस पीछे से ईशा को सलाम करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है और सोचता है, अब मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। दोस्तों, ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें